नेता ही नहीं है और बड़े बड़े दावे हैं। आपके हिसाब से बेहतर नेता वर्तमान में कौन है? थिएट्रिक्स हो गया राजनीति, ड्रामा हो गया राजनीति। अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। जाति के पीछे जो बहुत सारा पैसा पंप किया जाता है। दूसरा ये कि हम अलग अलग जिलों में घूम भी रहे हैं, पा रहे हैं कि सूखा नशा बढ़ गया है। नो वन इज एजुकेटेड। ये कैमोफ्लाज है ऊपर से दिखाने के लिए। युवा लोगों को राजनीति क्यों करना चाहिए? बिहार में चुनाव है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग पटना में मौजूद हैं। खास बात यह है कि 2020 का विधानसभा चुनाव काफी चर्चाओं में रहा था और चर्चाओं के कारण कई लोग थे। उन्हीं में से एक चेहरा, जी हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव भी खास होने वाला है। चुनावी चर्चा में सबसे पहला यही सवाल लोग पूछते हैं कि भाई बाहर जो है ये लोग पढ़े लिखी हैं, इतना बढ़िया शिक्षा दीक्षा की है, कहाँ जो है राजनीति करने के लिए आ गए? यही कहना। हाँ। तो आप बाहर निकल भी जाएंगे तो यहाँ का जो कोर है वो बाहर नहीं निकलता, इसलिए आ गए। अपना ही राज्य है, यहीं पे बड़े हुए हैं, यहीं पे पैदा हुए और दुनिया में कहीं भी रहते और पॉलिसी बनाते तो ये हमारी जहन में हमेशा रहता कि हम जहाँ पे पैदा हुए वो दुनिया में सबसे पीछे है। उसको बनाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए आए हैं। जो आपने कहा कि दुनिया में सबसे पीछे है, राजनीति को आपने 5 वर्षों में काफी जाना, सीखा और परखा भी। क्या लगता है कि भारतीय राजनीति कहाँ हो रही है, कहाँ पीछे है, क्या बदलाव लाना चाहिए? राजनीति को तो हमने बचपन से ही देखा है। हमारा पूरा परिवार ही राजनीति करते रहा है। राजनीति का स्तर हमने खराब होते हुए देखा है। पहले जब हम छोटे थे और ये लोग राजनीति किया करते थे, नीतीश जी जब एक आदर्शवादी राजनीति किया करते थे, उससे आज जो राजनीति का स्तर है वो बहुत गिर गया है। हमने अच्छे दिन भी राजनीति के देखे हुए हैं अपने जीवन में, लेकिन राजनीति का विकास का अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। जो बातें होती हैं राजनीति में, जो चुनाव में जो बातें होती हैं, उसका विकास से कोई लेना देना नहीं होता। जो स्थिति है, जो असली कंडीशन है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, पर फालतू के सारे मुद्दे होते हैं और झूठ राजनीति में बहुत ज्यादा घुस गया है। जैसे आजकल आप देखेंगे बिहार में पोस्टर्स लगे हैं और नेता भले ही पिछले 5 वर्षों में जीतने के बाद लोगों के बीच में रहे हो या ना रहे हो, बट पोस्टर्स पे सब है और बड़े बड़े दावे हैं। उनमें से एक भी दावा हमें धरातल पे नजर नहीं आता। हम पूरे बिहार घूमते हैं, बिहार के गाँव में जाते हैं, कहीं भी उनमें से एक भी दावा हमें नजर नहीं आता। तो विकास की जब अब हम बात करें तो लगता है कि एक अलग बात करनी पड़ेगी और राजनीति की जब बात करें तो एक अलग बात करनी पड़ेगी। थिएट्रिक्स हो गया राजनीति, ड्रामा हो गया राजनीति। एक खास तरीके का कपड़ा पहन लेना है, एक खास तरीके से बात करनी है, सबको बड़े बड़े दावे करने हैं, किसी पार्टी में घुस जाना है, चुनाव जीत लेना है, यही सब हो गया है। अच्छा, नेताओं पे आपने इतनी टीका टिप्पणी की, आपके हिसाब से नेता बनने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए? वही सारे गुण जो पहले हमारे देश में हुआ करते थे। बहुत दूर तो नहीं जाते हैं, अपने ही देश में रहते हैं। ये जो पूरा एक कॉन्वर्सेशन है ना कि नेता अच्छा होता है और नेता बुरा होता है, ये बेकार कॉन्वर्सेशन है। नेता हमेशा अच्छा होता है। वो जो लोग हमें लग रहे हैं कि अच्छे नेता नहीं है, वो नेता ही नहीं है। लीडर जो होता है उसका एक मेक होता है, वो करेजस होता है, शरीर से नहीं दिमाग से। अब तो हम प्राइमेट्स तो है नहीं कि हमें लड़ना है, लड़ने का काम तो हमारी आर्मी करती है, हमारी पुलिस फोर्स करता है, लेकिन दिमाग से वो बहुत करेजस होता है। वो करने की उसमें साहस होनी चाहिए जो पहले किसी ने भी नहीं किया। और इस तरीके की बातें सिर्फ करना क्योंकि दूसरे कर रहे हैं कि बिहार बदल देंगे, बिहार बदल देंगे। मौका तो था आपके पास, नेताओं के पास तो बिहार बदलने का मौका था। कोई भी नया नहीं है, लेकिन कोई भी बिहार बदल नहीं पाया, ये सच्चाई। तो ऐसे नेताओं की अब जरूरत है जो कि जो बोले वो करके दिखाए। क्या शैक्षिक पात्रता की भी आवश्यकता होनी चाहिए? 100%। आखिर ऐसा क्यों है और वो कौन सा वक्त था जबकि हम एजुकेशन को, और दोनों ही काइंड ऑफ एजुकेशन, स्किल भी, कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसका स्किल क्या है, उसका स्किल उसका प्रोफेशन है जो जिसकी वो पढ़ाई करता है, और उसके साथ साथ राजनीति में लीडर बनने के लिए आपको एक डिस्पोजिशन भी चाहिए, फिलोसॉफिकल। आपको इस चीज का ज्ञान होने की भी जरूरत है कि करना क्या है। न्याय की अगर बातें कर रहे हैं तो न्याय होता क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। नो वन इज एजुकेटेड। दावा सब कर रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, बट पढ़ा लिखा कोई नहीं है हमारे अलावा। जैसे कि आपने अभी कहा कि नेता ये लोग इस तरीके से बन रहे हैं, शैक्षिक पात्रता की आवश्यकता होनी चाहिए। आज का मौसम या आज का
परिवेश इस तरीके का हो गया है कि अगर आपको नेता बनना है, बढ़िया कुर्ता पैजामा आपने पहना और एक गमछा डाला और गाड़ियों का काफिला, धूल उड़नी चाहिए, युवा नेता हो गया। और खूब सारा पैसा, जिससे ये सारी चीजें की जा सके, एक फॉल्स इमेज क्रिएट किया जा सके। युवा कोई होली काउ है क्या? ये क्या एक नया चला है, युवा नेता, युवा नेता? नेता नेता है। युवा भी क्रिमिनल्स होते हैं, बूढ़े लोग भी अच्छे होते हैं। सोच युवा होनी चाहिए, और युवा सोच का मतलब है बदलाव वाली सोच, जुमला वाला बदलाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। 28 नंबर से 27 पे कैसे जाएंगे, 26 पे कैसे जाएंगे, 25 पे कैसे जाएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे? आपने बदलाव और विकास की बात की, आपके लिए बदलाव क्या है और विकास क्या है? बदलाव तब होगा जबकि हम लास्ट नंबर से ऊपर बढ़ेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे अपने राज्य में। ये नहीं कि टैक्स के ही पैसे से सब कुछ होते रहेगा। समृद्धि आएगी, आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी, जिसमें हम अभी बहुत ही पीछे हैं। बदलाव तब होगा, विकास तब होगा जबकि हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे। 2020 में जब हमने राजनीति की शुरुआत की, हम बिहार के सभी जिले में गए और हमने लोगों को दिखाया कि सारे कल कारखाने बंद कर दिए गए, और सिर्फ राजनीतिक कारणों से बंद हुआ। हमने वहां के लोगों से बात की, जो लोग जीवित बच गए हैं उनसे बात की, और आज तक वो कारखाने खुल नहीं पाए। हमारे बिहार में सारे जो जोन्स हैं, जो अलग अलग जिले हैं, सब में कुछ खास बात, और अगर उसी खास बात पे काम किया जाए, अगर उसी से संबंधित वहाँ पे उद्योग लगाया जाए, जो कि बिल्कुल डुएबल है, ट्रस्ट मी, अगर वो किया जाए, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हर जगह बनाया जाए, तभी बिहार का विकास हो सकता है। बाकी हम स्कूल अच्छा कर देंगे, शिक्षा अच्छी दे देंगे, हम चाहे आप प्राइमरी या टर्शरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लीजिए, या हम अच्छा स्वास्थ्य दे देंगे, ये सब तो रूटीन काम है। ये सरकारों का 45 विभाग है, ये उनका रूटीन वर्क है। अब हमें ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो ट्रूली लीडरशिप हो, और जो बिहार को आगे लेके जा सके विद अ प्लान, थिएट्रिक्स के साथ नहीं कि ऐसे हाँ मन से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो नहीं, जो असली में बदल सके। और ये जाति और धर्म, जिसमें ये इन चीजों को लेकर नफरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा ताकि हम उस ट्रैप से बाहर निकल सके। आपने जाति धर्म की बात कर दी, आपने जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी बात की है। तो कुछ साथी जो राजनीतिक साथी हैं आप लोगों के, वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, क्या आप इसकी पक्षधर हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से इसका जवाब दूंगी। बाबा साहब अम्बेडकर से तो पढ़ा लिखा कोई नहीं था, और उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने लाया, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया प्राइवेट सेक्टर में? उसका कारण बहुत सिंपल है, जो मार्केट है उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए सरकारों को। हम आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव जवाब दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार को मार्केट, हमने आपको ये कहा कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम उनको चलाएंगे नहीं। अगर वो खुद से नहीं चलेंगे, वो इनविजिबल हैंड वाला एडम स्मिथ का पूरा कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, अगर आप उस पर इंटरफेयर करेंगे, अगर सरकारें उसमें इंटरफेयर करेंगी, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें जितने रिक्त पद हैं, उसको तो भरा जा सकता है। बिल्कुल। और वही काम है सरकार का करने का। मार्केट को एज इट इज छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मार्केट में इस तरीके के जो क्लास सिस्टम है, उस तरीके में कभी सरकार को इंटरफेयर करना पड़े, वेलफेयर के लिए इंटरफेयर करना पड़े, तभी करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अभी आपने जात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बिहार का चुनाव जब भी आता है तो सड़क, बिजली, पानी, वही पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे उठते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब वोट डालने की बारी आती है तो फलाने कहते हैं वो हमारे जात भाई हो, वो हमारे जो बाकी करीबी हो, मतलब जात के नाम पर वोट डाला जाता है। तो क्या लगता है कि अभी की सरकारें, पिछले जो भी चुनाव हुए, उसमें क्या लोगों को बस जात में उलझाया गया? जाति असली कारण नहीं है। कारण है जाति के पीछे जो बहुत सारा पैसा पंप किया जाता है। ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। अगर आप बिहार पे रिसर्च करेंगे, और जो आज तक बिहार के चुनावों पे रिसर्च किए गए हैं, चाहे हमारे देश में किए गए हों या विदेशों में किए गए हों, दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किए हैं, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जाति एक कैमोफ्लाज है, ऊपर से दिखाने के लिए, क्योंकि चुना जा सकता है आसानी से। अगर मुझे कहीं पे रिसोर्सेज पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे, और बात भी बाहर नहीं जाए तो वहीं पे पहुंचाएंगे जिसको काउंट कर सकते हैं कि अच्छा आप हमारे जाति के हैं। ये बात जनता नहीं करती है जाति की, ये नेता बात करते हैं। नेता जाके लोगों को कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपकी जाति के हैं। और ये पूरा जो जातिवाद का एक इन्होंने जाल बिछा के रखा है,
वो सिर्फ नेताओं के द्वारा बनाया गया है। अब तो वैसे भी जो हमारी जाति व्यवस्था पहले हुआ करती थी वैसी तो अब नहीं है। अब बहुत बदलाव क्लस्टर्स आया। में, अब क्लस्टर्स हैं, जाति है क्लस्टर्स में, और उसको भी खत्म होने की जरूरत है। देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे और स्ट्रेट कहेंगे, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, यही लिखा था ना बाबा साहब ने। एनिलिएशन का क्या मतलब होता है? वो कोई और वर्ड हो सकता था। उसका मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। उसको खत्म करने की जरूरत है। वो कोई अच्छी चीज थोड़ी है। जाति व्यवस्था एक कुरीति है, जैसे कभी सती प्रथा हुआ करती हाँ। थी। उसको कंप्लीटली खत्म समय करने के साथ उसमें भी बदलाव आया। अगर नेता चाहे तो एक झटके से उसको खत्म कर सकता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वो खत्म हो, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा और अपने काम का जवाब देना पड़ेगा। तो वोट बैंक कहाँ बनेगा इनका? काम करना पड़ेगा वोट बैंक बनाने के लिए, तब वोट बैंक बनेगा। लेकिन जब काम ही नहीं करना है तब तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो यही करेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलेंगे। हमारी ये जाति है दे दो, हमारा ये है दे दो। सभी नेता जातिवादी हैं, पुराने हो नए हो जो भी हो, उनकी साइकी में जातिवाद घुसा हुआ है। तो उनसे बिहार नहीं बदलने वाला। उनसे आप अलग कैसे हैं? अगर आपको सबसे पहले बताना तो हो। जातिवादी नहीं है, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तो आप जातिवादी हो ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि पढ़े लिखे हैं, असली पढ़े लिखे, ना ये कि असली नकली वाले में क्या फर्क है? नकली वो होता है जो कि आजकल लोग कहते हैं सब पढ़े ही है। यहाँ पे तो हमने देखा है कि आजकल डिग्री को लेके काफी चर्चाएं हो रही हैं। इसलिए हमने पूछा। और अगर आप डिग्री पे ही जाएंगे तो जितने भी पार्टी हैं बिहार में, उसके जो शीर्ष नेता हैं, उन सबकी अगर आप डिग्री जोड़ दीजिए तो उसके बराबर हमारी एक डिग्री। तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी नीयत है, वो भी महत्वपूर्ण है। एक आदर्श होना चाहिए, ये नहीं कि जिधर बह रही है उधर ही बह जाएंगे। और चुनाव सिर्फ जीत हार के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता हो, तो उन लोगों को देना पड़ेगा टिकट जो कि क्रिमिनल्स नहीं है। और ये जो पूरा एक शोबाजी वाला राजनीति हो गया है, बहुत सारा पैसा लेके और शोबाजी, वो तमिल में जो मूवीज नहीं होती हैं उसके जैसे शोबाजी वाला, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और हम उसी तरह के लीडर हैं। अभी आपने कहा कि क्रिमिनल को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन जब आप किसी भी अन्य दलों को देखेंगे तो पाएंगे कि जो है 90% टिकट जो है इसी तरीके से बांटे जाते हैं। हमने तो आपको कहा, अभी जाति के नाम पे कहा। ये सारी चीजें जो हैं, चाहे वो जाति की हो, चाहे क्रिमिनल्स को टिकट देना हो, ये सब इसी वजह से लोग करते हैं ताकि आसानी से जीत जाए। काम नहीं करना पड़े, काम नहीं करना पड़े। जो भी थोड़ा बाहुबली है, जिसका भी थोड़ा इफेक्ट है, उससे पहले तो हमारे यहाँ बूथ ही लूटे जाते थे, याद है ना आपको? तो लेकिन आरोप तो अब लगाया जा रहा है कि वोट चोरी अब हो रही है। ये भी दिखाता है कि नेता लोगों का स्तर कितना गिर गया है। कोई किसी को चारा चोर कह रहा है, कोई किसी को वोट चोर कह रहा है। क्या हमारे पास बेहतर शब्दों का चयन नहीं है? अगर आपको सामने वाले पे वार ही करना है तो मर्यादा में वार करिए। देश और राज्य आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। और बहुत तेजी से हम 100वें साल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जब आज़ादी पाई उससे 100वें साल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने हमें आज़ाद कराया, आप आज़ादी छोड़ दीजिए, जयप्रकाश नारायण जी, उनसे ही निकले हुए बाकी अन्य लोग भी हैं जो इस समय सत्ता पर काबिज हैं या फिर जो सत्ता पर पहले थे। अपनी भाषा में मर्यादा लाने की जरूरत है। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, कोई भी नेता हो, बहुत कठिन से कठिन चीज, बहुत ही तीर के जैसे चुभने वाली चीजें भी अच्छी भाषा के साथ कही जा सकती हैं। बट उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। तो वो बुद्धि नहीं है तो यही चोर बोलिए, तो कुछ कुछ बोलिए, पर्सनल हो जाइए। अच्छा, आपकी बातों से दो बातें। सबसे पहले तो जो है आपने कहा कि वोट चोरी वाले पर क्या आपके हिसाब से जो विपक्ष ये मांग कर रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं, आपको क्या लगता है कि चुनाव क्या ईवीएम से जो हो रहा है वो सही है? दूसरा ये कि जो आपने मर्यादा की बात की, आप देख रहे हैं कि इस समय काफी चर्चा चल रही है कि राजनीति में मर्यादा तो तार तार हो ही रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को लेकर अब आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया दोनों पर। मुझे लगता है कि देखिए, हमने भी 2020 में चुनाव लड़ा और थोड़ा सा डाउटफुल रहता है जो भी होता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या होता है, लेकिन उस वक्त में ऐसा लगा था कि कहाँ चला गया वो। क्या दिक्कत है, एक बार बैलेट पे करा लेते हैं। हमारे पास तो इंस्टीट्यूशंस हैं ही, तो विकास की गंगा बह रही है बिहार में, तो एक बार करा लेते हैं बैलेट पे, कुछ तो उससे बदलेगा नहीं। दूसरी जो आपने बात कही वो बहुत ही निंदा वाली बात है। ये भी बहुत ही निंदाजनक बात है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इट्स अनएक्सेप्टेबल। इससे नहीं फर्क पड़ता कि हम उनकी पार्टी में हैं या नहीं है, या उनकी विचारधारा से सहमत है या नहीं है। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं।
आप उनके बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो, तो ये निंदा वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये महिला संबंधित, माँ संबंधित, बहन संबंधित नेता होके, चाहे आप कोई भी लेवल के नेता हो, नेता तो नेता ही है, और आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जहाँ पे 50% जनसंख्या महिलाओं की है, वो और भी निंदा की बात है। लेकिन इसको अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करना जो बीजेपी अब कर रही है वो भी गलत है, क्योंकि इन्होंने भी तो स्टेज से सारी चीजें बोली हैं। सोनिया गांधी जी के बारे में तो इन्होंने भी स्टेज से ये सारी चीजें बोली हैं, आपत्तिजनक चीजें बोली हैं, जो अनएक्सेप्टेबल चीजें थी वो बोली हैं। तो यू आर जस्ट गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो दोनों ही पार्टियों को संयम में रहने की जरूरत है। जब माननीयों के बारे में बात होती है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात होती है, तो संयम में बात करने की जरूरत है। और जब विपक्ष, ऑपोजिशन लीडर के बारे में बात होती है, जो एक महिला है, तभी भी संयम की जरूरत है। और आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, अगर हम सब कुछ न्यूट्रल कर दे और एक इंसान एक दूसरे इंसान से एक तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे तो देश ने तो मैंडेट दिया था उनको प्रधानमंत्री बनने का, सोनिया गांधी जी को। सोचिए, ऐसा भी कोई है आज के समय में कि प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी मिल रही हो और छोड़ दिया जाए? इसके लिए तो हमें उनके स्ट्रॉन्ग विल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दाद देना चाहिए। तो इज्जत करे, महिला है नेता तो और भी इज्जत करे। अच्छा, अभी आपने मंच पर दोनों सरकारों का कंपैरिजन किया कि पहले लालू सरकार में क्या क्या दिक्कतें थी और किस तरीके से नीतीश सरकार में क्या क्या बदलाव हुए। आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों सरकारों की तुलना करें तो कौन सी सरकार बेहतर थी? मुझे लगता है कि तुलना ही बेकार है। अगर ऐसा होता कि हम 5 वर्षों में नीतीश जी की सरकार थी और उससे 5 वर्ष पहले लालू जी की सरकार थी, तब तुलना करते तो समझ में भी बात। विकास के लिए तुलनात्मक शब्द का इस्तेमाल तो किया जाएगा, तो ये तुलना दूसरे राज्यों से क्यों नहीं करते? ये जो तुलना है कि 20 वर्ष पहले की इनकी सरकार थी, जबकि सोशल रेवोल्यूशन भी नहीं था, जबकि बातें जो होती थी वो जहाँ होती थी वहीं खत्म हो जाती थी। आज तो कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, तो पता चल जाता है। लेकिन बस चले तो ये लोग भी बात छिपा दे। तुलना करने की जरूरत है, कंपेयर करने की जरूरत है। बगल वाले राज्यों से करिए, बंगाल से तुलना करिए। अभी हम आपको पिछले हफ्ते की बात बता रहे हैं, हम कटिहार गए थे और बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे बरसोई गांव है, कटिहार में है, हम वहां गए थे। हाईवे है और आपको बंगाल से होके वहां जाना पड़ता है, तो हाईवे है। जहां पे बिहार का बॉर्डर खत्म हुआ, वहां के बाद की सड़क एकदम स्मूथ हो गई, और बिहार तक की जो सड़क थी वो इतनी घटिया थी कि हम आपको बयां भी नहीं कर सकते। सरकार तो ये करती है, डबल इंजन सरकार है, हमने बिछाया है, यही है इनके सड़कों का जाल। हर जगह वादे हो रहा है कि बदलता बिहार। यही बदला है बिहार। जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे इतनी अच्छी सड़क है, और जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे ये हालत है। तो उससे क्यों नहीं कंपेयर करें? ममता बनर्जी जी की जो सरकार है उससे बिहार की सरकार, उससे नीतीश कुमार जी की सरकार को क्यों नहीं कंपेयर करें? 20 साल पहले क्या था उससे कब तक कंपेयर करते रहेंगे? महाराष्ट्र का जीडीपी जो है उससे बिहार का जीडीपी क्यों नहीं कंपेयर करें? वो कंपेयर करने की जरूरत है। हाँ, वो एक बुरा वक्त था, देयर इज नो डिनाइंग दैट। ये तो कोई नहीं कह रहा कि वो बुरा वक्त नहीं था, बट आप तो 20 साल के लिए रहे ना, आप तो 20 साल के लिए रहे। 5 साल में आपने बहुत मेहनत की, जो चीजें रुक गई थी उसको आपने ट्रैक पे लाई, और वो बढ़ते जाना चाहिए था। क्या पिछले 10 वर्षों में नीतीश जी क्लेम कर सकते हैं, सच वाला क्लेम कर सकते हैं कि जो पहले 10 वर्षों में उन्होंने काम किया वो उसी के बराबर है? अगर वो सही में क्लेम करेंगे, है ही नहीं कोई रफ्तार। आजकल तो हम ये भी सुनने लगे हैं कि इतनी रफ्तार से हो रही है विकास। कहाँ है वो रफ्तार? हमें तो नहीं नजर आती। अभी तो आपने कहा कि 10 वर्षों में जिस तेजी से काम किए उसके बाद जो पहले 10 वर्ष थे जिसमें कि वो नजर आता था, जो भी उन्होंने चेंजेस किए वो नजर आता था, क्योंकि उनके पास उतना ही विजन था। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार के अभी तक के वो बेस्ट मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेड विजन थी, उसमें जो वो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी एक उम्र थी। युवा लोगों को राजनीति क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनमें एनर्जी होता है, उनमें उस वक्त में वो एनर्जी था, तो उन्होंने वो किया। अब जो 14 करोड़ जनसंख्या बाकी है बिहार में, उनमें से लोगों को आके अपने राज्य का लीडरशिप संभालने की जरूरत है। उन्होंने जो प्रॉमिस किया उन्होंने किया, अब नए लोगों को आके प्रॉमिस करने की जरूरत है, जो नीतीश कुमार जी से भी बेहतर नेता हो। अब उसकी जरूरत है। अच्छा, जो है बिहार चुनाव की सरगर्मी भी तेज है, प्रशांत किशोर भी दावा ठोक रहे हैं उनकी नीतियों को लेकर, और जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, उनके जितने भी वादे हैं जो उन्होंने किए हैं वो वही सारी बातें हैं जो हमने 2020 में कही थी, सेम। मतलब कभी कभी तो जो आंकड़े हैं वो भी वो 2020 वाले ही बोल रहे हैं।
तो हमारे लिए उसका कोई मायने नहीं है। सबसे इसमें सोचने वाली बात तो ये है ना कि वो नए थोड़ी है राजनीति में। अगर वो इतना प्रतिबद्ध थे बदलाव करने के लिए, देखिए वो राजनीति करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सबको राजनीति करने का अधिकार है, उनका भी बिहार है, करे राजनीति, लेकिन झूठ नहीं बोले। जनता को आप जैसे हैं वही बोलिए कि आप ऐसे हैं। हम यही पहनते हैं तो हम यही बोल रहे हैं कि हम यही पहनते हैं। झूठ के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप जब 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री के, उन्होंने वो ये भी कहते हैं अपने बारे में कि हम नंबर 2 थे नीतीश कुमार। अब बताइए नीतीश बाबू का कोई नंबर 2 होता है? 1 2 3 4 5 6 सब नीतीश बाबू खुद ही हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि नंबर 2 थे। ठीक है, नंबर 2 हो या ना हो, बट वो एडवाइजर तो थे, उनके कागज पे एडवाइजर थे। मंत्री की सारी सुविधाएं उनको 2 साल तक मिली थी, तो उन्होंने क्या सब बदला? तब तो पूरा मौका था। आप सोचिए, मुख्यमंत्री के जो इतने नजदीक है, जो कायदे से एडवाइजर है, वो तो बहुत कुछ बदल सकते थे। तो ये कहिए कि हमें नेता बनना है, हमें राजनीति करनी है, और जदयू से हमें निकाल दिया गया है, इसलिए हम अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन झूठे वादे नहीं करिए। हाँ, अच्छा, एक वादे से ध्यान आया, बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या का है या नीति थोपना का है, इसको इस रूप में समझा जाए कि जो शराबबंदी नीति है उस पर आपका क्या विचार है? क्या शराबबंदी नीति लागू रहनी चाहिए या फिर बंद होनी चाहिए? 2020 में हम वो पहली पार्टी थे जिसने कहा कि ये नीति बोगस है, और तब हमने काफी विरोध झेला था, क्योंकि ये तो सब साथ में ही थे। जब शराबबंदी लागू हुई थी ये सब साथ में थे। हाँ, क्योंकि एक मंच पर ये निर्णय लिया गया था सब। अब ये जो प्रशांत किशोर जी है वो एडवाइजर थे, उन्होंने वो कहते हैं कि 7 निश्चय बनाया था, और उसके बाद जो पॉलिसीज हुई सब ये लोग साथ में ही थे। और हम वो पहले व्यक्ति थे जिसने कहा कि शराब, और ऑब्जेक्टिवली कहा प्रोहिबिशन पूरे दुनिया में एक फेल्ड पॉलिसी है। ये कहते हैं ना कुछ लोग कि हमने विदेश में पढ़ाई की है, तो हमें बिहार में क्या करेंगे कैसे पता होगा? यही करेंगे। आपको पढ़ाया ही ये जाता है कि कौन सी सारी पॉलिसीज तो कॉपी पेस्ट ही करते हैं ये लोग, दूसरे जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन इतना इनके पास ज्ञान नहीं होता कि उसका इफेक्ट क्या हुआ था। प्रोहिबिशन अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका था, और वो एक फेल्ड पॉलिसी था। हमारे खुद के देश में प्रोहिबिशन ऑलरेडी हो चुका था, और वो भी एक फेल्ड पॉलिसी था। तो हमने पहले दिन से कहा है कि शराबबंदी है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी वजह से पिछले 5 वर्षों में इतने लोगों की जान गई है। हम उन परिवारों से मिले हैं, हम उनके साथ खड़े रहे हैं, बिना किसी गलती के लोगों की जान गई। दूसरा ये कि हम अलग अलग जिलों में घूम भी रहे हैं, पा रहे हैं कि सूखा नशा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। आपको पता है, गाँव से लोग अब शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि गाँव के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को अब नशा दिया जा रहा है, और ये बहुत ही डेंजरस है। लाइक हम जो महिलाओं से मिलते हैं वो हमें कहती हैं कि सबसे बड़ी यही हमारी समस्या है। छोटे बच्चे हैं, इम्प्रेशनेबल बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, और उनको सिरिंज से दिया जा रहा है, नशा दिया जा रहा है, बट इन बातों पे चर्चा ही नहीं करनी है। सब गंभीर मुद्दे हैं। आपके हिसाब से बेहतर नेता वर्तमान में कौन है? सारी चीज़ों को अगर आप कांस्टेंट कर दे या नहीं भी कांस्टेंट करे, तो जो बेहतर नेता है वो आपके सामने बैठा है। ये फैक्ट है। ये इसको आप कोई हमारा वो क्या कहते हैं घमंड नहीं समझिए, ये हमारा ईमानदारी का कॉन्फिडेंस है कि हम जो बिहार के लिए कर सकते हैं, जिस नीयत के साथ आए हैं, जो मेहनत करके, फिर तो हम बेवकूफ़ है ना। राजनीति तो है ही खून में, तो बस किसी पार्टी से टिकट ले लेना था और बन जाना था, या आना ही नहीं था, बिहार आना ही नहीं था, उधर ही बस जाना था। लेकिन हमने जो स्किल्स लिया, इतनी मेहनत से स्किल्स लिया, ताकि हम उसको धरातल पर उतार पाए। जो अपना सपना हमने देखा है कि हम बिहार को आगे लेके जाएंगे, उसको किसी भी हालत में हमें करना है। राजनीतिक आदर्श आप किसे मानती हैं? अगर आप पूरे वर्ल्ड के बारे में पूछें हमसे, और बिल्कुल हम ऑनेस्ट जवाब दें, तो लीडरशिप में आदर्श हम मानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को, और अपने देश में जिस एक व्यक्ति को मानते हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। लोग बड़ा पूछते हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसे भी बातचीत होता है कि मास्क कब उतारेंगे? जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन उतार लेंगे। और अगर इन लोगों ने उससे पहले अपने अपने पार्टी से महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया तो उतार लेंगे। चलिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी जो नीतियां हैं, जो बातें हैं, वो बिहार में एक बदलाव की क्रांति लाए, यही उम्मीद करते हैं।